तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 58 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हान जेहा निकल चुका होता है कैंग शियो के ऊपर अटैक करने के लिए। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हान जेहा के कहने पे शुइन भी निकल चुका होता है कैंग शियो के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सारे के सारे मेन बंदों को लेके। लेकिन शुइन लोग अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़े होते हैं साउथ गैंगबक की तरफ। लेकिन इतने में ही जैंग जियोंग यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है शुइन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम साउथ गैंगबक के ऊपर अभी अटैक नहीं कर सकते। शुइन कहता है जैंग जियोंग आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैंने हान जेहा से वादा करा है कि मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए। जैंग जियोंग कहता है हाँ यही तो वजह है जिस वजह से तुम साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। शुइन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए जैंग जियोंग शुइन को समझाता है अभी अगर हम साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक करेंगे तो हान जेहा हमारे ऊपर अटैक कर देगा। शुइन कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, आखिर हान जेहा ऐसा क्यों करेगा, अभी हान जेहा और मैं मिलके साथ में काम कर रहे हैं, आखिर वो ऐसा करेगा क्यों। इसके बाद जैंग जियोंग बहुत ही स्टाइल में बताते हुए कहता है इसके चांस बहुत ज्यादा हैं कि साउथ गैंगबक आज पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि ईस्ट गैंगबक और वेस्ट गैंगबक दोनों के दोनों उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा है इसके बाद क्या होगा, क्या तुम्हें ये बात याद है कि तुमने और हान जेहा ने हाथ क्यों मिलाया था, तुमने और हान जेहा ने हाथ मिलाया था साउथ गैंगबक को हराने के लिए। इसका मतलब यह है कि हान जेहा और तुम्हारी दोस्ती कोई परमानेंट दोस्ती नहीं है। जैसे ही साउथ गैंगबक हार जाता है तो तुम्हारा हान जेहा से कोई भी लेना देना नहीं होगा, यानी कि साउथ गैंगबक के हारने के बाद हान जेहा हमारा पार्टनर नहीं होगा। शुइन कहता है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि। जैंग जियोंग कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, साउथ गैंगबक के हारते ही ऐसा हो सकता है कि हान जेहा हमारे ऊपर अटैक कर दे। दरअसल हान जेहा ने हमें साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक करने के लिए कहा ही इसलिए है ताकि हमारी गैंग के सारे बंदे साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक करके थक जाएं। और जिस वक्त हम लोग काफी ज्यादा थके हुए होंगे उस वक्त हान जेहा हम लोगों के ऊपर अटैक कर देगा। और ऐसी थकी हुई हालत में हम लोगों के बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे कि हम हान जेहा के बंदों को हरा पाए। हान जेहा एक ऐसा बंदा है जो ऐसी चालें चलने से पीछे नहीं हटेगा। अभी जैंग जियोंग की बात सुनकर शुइन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है सबके सब हमारे एडवाइजर के लिए ताली बजाओ। और जैंग जियोंग इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की वजह से शर्मा रहा होता है। लेकिन इसके बाद जैंग जियोंग अपनी खुशी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखता है और कहता है अभी हम साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हमें हान जेहा को एक अच्छा सा बहाना मारना होगा ये काम ना करने के लिए। हमें हान जेहा को सोच समझ के कोई बहाना मारना चाहिए, क्योंकि अगर हम हान जेहा को सीधा ही मना कर देते हैं कि हम साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक नहीं करते तो इससे हान जेहा और हमारे रिश्ते में अभी दरार आ सकती है, जिस वजह से हमें साउथ गैंगबक को हराने में दिक्कत हो सकती है। शुइन कहता है अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। और शुइन अपने मन में बोल रहा होता है तो ठीक है चलो सबसे पहले अपना क्वेस्ट पूरा करते हैं। और शुइन का पहला क्वेस्ट होता है साउथ गैंगबक के 50 बंदों को मारना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान जेहा को। अभी शुइन का एक बंदा हान जेहा के पास आके डरते हुए बोल रहा होता है शुइन ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है कि हम पहले साउथ गैंगबक के ऊपर अभी अटैक नहीं कर सकते। हान जेहा कहता है अच्छा और वो क्यों। ये बंदा कहता है क्योंकि अभी और भी ऐसे काफी सारे ग्रुप्स हैं जो साउथ गैंगबक के काफी ज्यादा वफादार हैं। शुइन ने कहा कि अगर हमें कैंग शियो के ऊपर अटैक करना है तो पहले हमें उन लोगों से निपटना होगा, नहीं तो वो लोग हमारे पीछे से हमला कर देंगे। इसलिए शुइन अभी पहले उन लोगों के ऊपर अटैक करेगा। उसने कहा है कि तुम अभी कैंग शियो के ऊपर अटैक कर दो। और ये बात कह के ये बंदा यहाँ से गोली की रफ्तार से भाग जाता है। और शुइन का ये मैसेज सुन के हान जेहा की गैंग का जो नंबर 2 का बंदा होता है वो कहता है वो शुइन की मुझसे ज्यादा समझदार है जितना हमने सोचा था। शुइन किम को ये बात पता चल गई कि हम उसके ऊपर अटैक करने की सोच रहे थे। लगता है शुइन किम के पास काफी अच्छा एडवाइजर है। जेहा सिगरेट जलाते हुए कहता है हाँ उसके एडवाइजर का नाम है जैंग जियोंग। इसके बाद जेहा का नंबर 4 का बंदा कहता है तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या हम साउथ गैंगबक के ऊपर पहले अटैक करेंगे जैसा कि शुइन किम ने कहा है। जेहा हरामजादा एक स्माइल के साथ कहता है नहीं, हमें भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम भी साउथ गैंगबक के मेन बंदों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम भी बस शुइन को दिखाने के लिए साउथ गैंगबक के छोटे मोटे बंदों के ऊपर अटैक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो साउथ गैंगबक का ब्योमशैंग होता है वो अपने साथ के बंदों को अपना प्लान समझाते हुए बोल रहा होता है ईस्ट और वेस्ट गैंगबक की दोस्ती काफी ज्यादा कमजोर है। अभी साउथ गैंगबक को हराने से ज्यादा उन्हें आपस में एक दूसरे की चिंता होगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करते होंगे और मैं इसी बात का फायदा उठाने वाला हूँ। उनका ध्यान क्योंकि अभी एक दूसरे की तरफ है, इसलिए जब वो थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे तब मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। इसका मतलब यह है कि उनके बीच में दरार ला के हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं साउथ गैंगबक के कुछ और बंदों को जिनके सामने खड़ा होता है अभी युनडोंग ली। और ये सारे बंदे युनडोंग को देख के बोल रहे होते हैं क्या
साउथ गैंगबक का ये हरामजादा यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक है, सबके सब तैयार हो जाओ इस हरामजादे को मारने के लिए। लेकिन युनडोंग के हाथ में अभी एक हथियार होता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है और युनडोंग बहुत ही स्पीड में इन तीनों बंदों के ऊपर हमला कर देता है और पलक झपकते ही इन बंदों को मार के जमीन में अनकॉन्शियस कर देता है और कहता है, मैं अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ, मुझे अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने बड़े भाई के जितना ताकतवर हो सकूं। लेकिन देखो ये बात मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन जिसने लुकीसम देखा है उसको पता है कि युनडोंग का बड़ा भाई युनडो ली एक नंबर का लूजर है और युनडो ली को जब हमने आखिरी बार लुकीसम में देखा था तो उसको एहसास हो चुका था कि वो कितना बड़ा लूजर है। लेकिन युनडोंग ली अपने बड़े भाई के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसने खुद को अवेक कर लिया होता है। इतने में ही हम देखते हैं युनडोंग के ऊपर साउथ गैंगबक के और भी बंदे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन युनडोंग के साथ भी अभी स्पेशल टीम के बंदे होते हैं और इन सारे बंदों के बीच में अभी गुथम गुथाई स्टार्ट हो चुकी होती है। जब तक वो सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं युनडोंग शुन को कॉल मिलाता है और कहता है, शुयुन मैं युनडोंग बोल रहा हूँ, मुझे साउथ गैंगबक का यहाँ पे एक ग्रुप मिला था, अभी मैं उनको निपटा रहा हूँ। जहाँ पे शुन खड़ा होता है वहाँ पे उसने भी काफी सारे बंदों को मार के जमीन में लेटा रखा होता है और कहता है, हाँ मैं भी अभी साउथ गैंगबक के बंदों को निपटा रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे इतने सारे बचे हुए होंगे। युनडोंग कहता है, और इस वक्त ईस्ट गैंगबक के बंदे क्या कर रहे हैं? क्या वो साउथ गैंगबक के मेन बंदों के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं? शोन कहता है, वो हरामजादे बिल्कुल वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वो लोग अभी बिना मतलब के टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें साउथ गैंगबक के मेन बंदों के ऊपर पहले अटैक ना करना पड़े। सच में ये एक सिरदर्दी है, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इतने में ही युनडोंग के हाथ से उसका फोन छूट जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और शोन को फोन गिरने की वजह से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो कहता है, युनडोंग क्या हुआ? तेरा पैर किसी गंदी चीज में पड़ गया है क्या? लेकिन युनडोंग की अभी फटी पड़ी होती है क्योंकि उसके सामने से चलता हुआ आ रहा होता है कैंग शियोक। युनडोंग कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर कैंग शियोक यहाँ पे क्या कर रहा है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो वाला सीन जिस समय ब्योमशैंग सारा का सारा प्लान समझा रहा होता है कैंग शियोक लोगों को। कैंग शियोक ब्योमशैंग का प्लान सुन के कहता है, क्या तुम बोल रहे हो हमें उन्हें अलग करके मारना होगा, इसका मतलब क्या हुआ? ब्योमशैंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, इस वक्त ईस्ट और वेस्ट गैंगबक के बंदों ने हमारे इलाके में अपने बंदों को अलग अलग करके छोड़ रखा है ताकि जो हमारे बाकी के छोटे मोटे ग्रुप है वो उनके साथ फाइट करके अपना टाइम वेस्ट कर सके। ईस्ट और वेस्ट गैंगबक अभी एक दूसरे को ही अपना दुश्मन मान रहे हैं और सच बात तो ये है कि अभी वो लोग हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, इसीलिए जो हमारे मेन बंदे हैं वो अब उनके ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि वो सारे के सारे अलग अलग होके हमारे बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि वो सारे के सारे अलग हो चुके हैं इसलिए उन्हें हराना अब आसान होगा और उन लोगों को इस तरह हरा के हमारे लोगों के अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। लेकिन हमारा ये प्लान ठीक से काम करे, इस बारी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कैंग शियोक। जब हमारे दुश्मन देखेंगे कि उनका सामना तुमसे हो रहा है तो उनके दिल में एक डर बैठ जाएगा, इसलिए तुम्हें साउथ गैंगबक के लिए इस बार फाइट में उतरना पड़ेगा। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जैसे ही युनडोंग के सामने कैंग शियोक आता है, युनडोंग कैंग शियोक के ऊपर अपने डंडे से काफी सारे हमले कर देता है और कहता है, हैया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कैंग शियोक को युनडोंग के हमलों से कोई भी असर नहीं होता और वो कहता है, क्या हैया आखिर ये क्या था बे? क्या तुझे जो करना था वो तूने कर लिया? और युनडोंग की अभी फटके चार हो जाती है ये सोच के कि उसके हमलों का कोई भी असर नहीं हुआ इसके ऊपर। इतने में ही कैंग शियोक युनडोंग को पकड़ के उठा लेता है और कैंग शियोक की पकड़ ही इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि युनडोंग की हालत उसी से खराब हो चुकी होती है और कैंग शियोक कहता है, सीरियसली तू मेरे बस पकड़ने से ही अनकॉन्शियस होने वाला है? मैंने सोचा नहीं था मेरी गैंग साउथ गैंगबक के बंदे तुझ जैसे कमजोर लोगों से मार खा रहे होंगे। और इसी के साथ कैंग शियोक युनडोंग को जमीन में पटक देता है और युनडोंग के साथ जो स्पेशल टीम के बंदे होते हैं युनडोंग की ऐसी हालत देख के वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और आपको याद होगा ये स्पेशल टीम के बंदे किसी वक्त में साउथ गैंगबक के ही थे, लेकिन इन्होंने कैंग शियोक को धोखा देके शुन को शामिल कर लिया होता है। इसलिए कैंग शियोक इन बंदों को देखते हुए अपनी शर्ट निकालता है और कहता है, तो चलो देखते हैं इस स्पेशल टीम के अंदर कितना दम है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं हान जेहा लोगों ने भी कुछ बंदों को मारा होता है साउथ गैंगबक के, जो कि साउथ गैंगबक के काफी ज्यादा मामूली बंदे होते हैं। और हान जेहा का नंबर 4 का बंदा उनके ऊपर बैठा हुआ होता है और हान जेहा को कहता है, हान जेहा अगर तुम्हारी और कैंग शियोक की फाइट होती है तो कौन जीतेगा? जेहा भी अभी साउथ गैंगबक के बंदों के ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है, गधे कहीं के, कोई फाइट दिमाग से करी जाती है ना कि अपने मुक्कों से। आखिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कैंग शियोक और मुझ में से ज्यादा ताकतवर कौन है? नंबर 4 का बंदा कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर कैंग शियोक कितना ज्यादा ताकतवर है। इतने में ही हान जेहा कहता है, राइनो, उसका निक नेम है राइनो, वो बंदा रेसलिंग राइनो के नाम से जाना जाता है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो स्पेशल टीम के बंदे होते हैं कैंग शियोक को देख के भाग रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता होता है कि रेसलिंग राइनो कितना ज्यादा खतरनाक है। और कैंग शियोक ने कुछ बंदों को तो पहले ही मार के यहाँ पे निपटा दिया होता है और हान जेहा अपने साथ वाले बंदे को बोल रहा होता है, ये नामुमकिन है कि उस जैसे मॉन्स्टर को हम हरा पाए, रेसलिंग राइनो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतने में ही दूसरे सीन में एक बंदा शुन के पास आके उसको कहता है, शुन हम मुसीबत में पड़ चुके
चुके हैं। जिस जगह पे युनडोंग था वहाँ पे कैंग शियोक आ चुका है। क्योंकि हम लोग अलग अलग होकर फाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग इस बात का फायदा उठा रहे हैं। वो हमारी लापरवाही को अपनी ताकत बना रहे हैं। शोन कहता है मैं कभी भी लापरवाह नहीं होता, मुझे पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने युनडोंग के साथ किसी ऐसे बंदे को भेजा है जिसको वहाँ पे होना चाहिए। अभी मेरी पियरिंग के मुताबिक जैंग जियोंग के साथ है हारू शियोंग और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है कुजा और ली युनडोंग के साथ इस वक्त मौजूद है गो हाजुन। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही स्पेशल टीम के बंदे कैंग शियोक से भाग रहे होते हैं, इतने में ही उनमें से एक बंदा टकराता है को हाजुन से। यानी कि कैंग शियोक और को हाजुन अभी एक ही जगह पे मौजूद हैं और शुइन अभी इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी प्लेटिनियम कार्ड की नई स्किल का, जिसका नाम होता है कैमरा। और इस स्किल की खासियत ये होती है कि शुइन अपने किसी भी क्रूमेट को देख सकता है। यानी कि इस स्किल की मदद से शुइन के सारे क्रूमेट उसके लिए एक चलता फिरता कैमरा बन चुके होते हैं। और शुइन अभी अपनी इस स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है को हाजुन के ऊपर, ताकि वो को हाजुन और कैंग शियोक की फाइट को देख सके। हम देखते हैं हाजुन और कैंग शियोक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और हाजुन उसको कहता है क्या ये हमारी पहली फाइट है? कैंग शियोक कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। हम लोगों का प्लान था तुम सबको अलग अलग करके फाइट में हराना, लेकिन मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहता था। और अभी हमें को हाजुन और कैंग शियोक दोनों के ही स्टैट्स दिखाई दे रहे होते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इन दोनों की स्ट्रेंथ ही बराबर होती है S+ की, लेकिन स्पीड के मामले में कैंग शियोक हल्का सा कम होता है को हाजुन से। वहीं इंड्योरेंस के मामले में हाजुन हल्का सा कम होता है कैंग शियोक से। मतलब कि इन दोनों के स्टैट्स लगभग बराबर के होते हैं और इन दो खतरनाक लोगों की फाइट बस स्टार्ट होने ही वाली होती है, जो कि शुइन अपनी कैमरा स्किल की मदद से देख रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और देखो यार, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको एक क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देने की, और उसी वजह से मैं एक दिन में 5-6 वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। वैसे 5-6 वीडियोस तो वो भी नहीं बना पाते जो क्वालिटी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो खैर गाइस, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।